हमारे मीडिया से बंधु पधारे, आप सबका स्वागत। थोड़ा देरी से मैं आ गया, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा, समय पर हूँ 1000 किलोमीटर का सफर करके, और सिर्फ आज मीडिया से बातचीत करके गंगानगर के अंदर। और 29 अक्टूबर को जो बीकानेर के अंदर हमारी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है, और वो हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस कोई आंदोलन नहीं है, बड़ी रैली 7वें स्थापना दिवस के रूप में बीकानेर के अंदर रखी गई। और बीकानेर संभाग के चारों जिले, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को आमंत्रण देने निकला हूँ। कल मैं चूरू में था, आज गंगानगर के अंदर हूँ। आपको भी सुबह 7:30-8 बजे में पहुंचा था यहाँ चल के। कल नागौर से चूरू, बीकानेर, वहाँ दंतौर होता हुआ आपको पूरा भारत माला से यहाँ पाया था। और अब मैं हनुमानगढ़ जाऊंगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ का किसान राजस्थान के अंदर सबसे मजबूत है, ये नहरी इलाके हैं। और हम जिस मारवाड़ के जिस इलाके के साथ हैं, वहाँ तो अब जाके लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। यहाँ तो 50 साल पहले भी यहाँ का किसान मजबूत था। पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका, पंजाब बॉर्डर हमारा सारा सारा लगता है। या पंजाब की, हरियाणा की संस्कृति की झलक भी जब गंगानगर, हनुमानगढ़ में एंटर होते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी झलक है। यहाँ के लोग बड़े मजबूत हैं। 71-65 की लड़ाई के अंदर यहाँ के लोगों ने सेना का बहुत मनोबल बढ़ाया, मजबूती से बॉर्डर पर सेना के साथ खड़े होकर लड़ने के लिए तन मन धन से मजबूत लोग हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि गंगानगर, हनुमानगढ़ को जिस तरह नशे ने घेर लिया, नौजवान पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। हमें नशे पे कैसे पाबंदी हो, पंजाब, हरियाणा, इनके जरिए नशा गंगानगर, हनुमानगढ़ के रास्ते फैलता जा रहा है। और नए जो सिंथेटिक नशा है, MDMA और ये दूसरे, तो इससे नौजवान पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। एक बार आप इनका सेवन कर लो, 4 बार कर लो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, फिर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए नशे पे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ की जो पुलिसिंग है उसके बारे में मैं अभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन पहले लोग यहाँ पोस्टिंग लेते थे पैसे कमाने के लिए। अच्छा, ये कलेक्टर, SP, डिप्टी, थानेदार, वो कहते थे 15-20 साल पहले कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर अगर पोस्टिंग नहीं लेती फिर मजा नहीं आता। तो यहाँ मजा लेने के लिए लोग आते थे, खूब बोरियां भर के पैसा यहाँ से लेके जाते थे। किसान सीधे हैं और वो अपने उसके अंदर मस्त है, भाई अपना काम निकलना चाहिए, चाहे काम कैसे ही हो। यहाँ सबसे बड़ी विडम्बना इन दोनों जिलों की है। यहाँ लोग मजबूत भी हैं, कांग्रेस BJP के खिलाफ बहुत से यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते, दूसरी पार्टियां में जीती, खुद अपने दम पर लोग जीत के गए। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता राजस्थान को है, और उसका हनुमानगढ़, गंगानगर की जो 11 सीट है, जब तक यहाँ लोग मजबूत नहीं होंगे, जवान किसान मजबूत होंगे, तब तक क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान के अंदर बहुत मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में पढ़ता था, जयपुर के हनुमानगढ़, गंगानगर के लड़के किसानों के और शेखावाटी, ये सब ज़्यादा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करते थे 97-98 के दौर के अंदर। और हमारी बहुत मदद उन्होंने उस जमाने के अंदर की, और हम ये प्रयास करेंगे जो मदद करके उन्होंने मंजिल मुकाम दिलाया, प्रयास करेंगे वापस किसान जवान के हम काम आए, उनको ताकत दें। दूसरा सबसे बड़ा नशे के बाद जो यहाँ आजकल व्यापारियों को धमकियां गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर जो मिल रही है, ये राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया। गैंगवार की जो घटनाएं बीच में बंद हो गई थी, वापिस नए सिरे चालू होगी। कुचामन के अंदर जिस तरह रमेश रोलानिया की हत्या की गई, एक खौफ का वातावरण अपराधियों ने यहाँ तय किया। 1 को मौत के घाट उतार दिया, अब जिनको 20 को धमकी मिली बड़ा पैसे देके चले जाएंगे। वो विदेश से बैठे हुए लोग वहाँ ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये अंजाम दिया ताकि उनकी पॉपुलरिटी हो। लेकिन राजस्थान की सरकार को चाहिए कि दिल्ली की सरकार से बात करें, इंटरपोल के माध्यम से हार्डकोर जो भी क्रिमिनल है, जो गैंग यहाँ चला रहे हैं, चाहे पंजाब की गैंग हो, चाहे हरियाणा की, राजस्थान गैंग की कमर तोड़नी बहुत आवश्यक है। और वो वक्त आ गया जब इन गैंगस्टर को अब इनका पुख्ता इलाज सरकार को करना है। ये हमारी प्रमुखता से मांगे रही। गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर जहाँ भी मुझे कोई जानकारी होती है धमकी की या दूसरी, तो मैं तुरंत प्रशासन से बात भी करता हूँ। यहाँ के जो भी IG, SP, DG बात करता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आज राजस्थान गलत दिशा की, गलत ट्रैक की ओर चला गया। अब ऐसा लगता है, हर आदमी कहता तो ये कि अब क्या होगा, बताओ आगे क्या होगा। तो मेरा तो यही सबसे आह्वान नौजवानों से, आप मजबूती से लड़ें, आगे सब ठीक होगा। क्योंकि भगत सिंह अगर उस समय सोच लेते कि मैं जब शहादत दे रहा हूँ, तो उनको तो उस समय लोग जेल से रिहा कराने के लिए जेल तोड़ के लोग तैयार हो गए थे, क्रांतिकारी जेल तोड़ के उनको ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, जब क्रांतिकारी ने उनके बैरक में एक पत्थर पे कागज लिख के फेंका सामने,
साहब हम जेल तोड़ के आपको निकाल लें। तो उन्होंने लिखा कि अब जो देश के अंदर माहौल बना हिंदुस्तान में, वो इस बात का माहौल है कि भगत सिंह जी को फांसी क्यों दी जा रही है। इस माहौल के अंदर मैं जेल से रिहा नहीं होऊंगा, मेरा मकसद है भारत माता को आज़ाद कराना। भगत सिंह रहे या नहीं रहे, लेकिन भगत सिंह अमर रहे। और उन्होंने उस पर ये लिख के भेजा ताकि जेल से आराम से बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने सादत इस देश को बचाने के लिए। राजस्थान के अंदर भी अब बहुत से नेताओं को हर जिले से मजबूरी के साथ आगे आना होगा। लोग पार्टियों की टिकट की कतार में लग जाते हैं, टिकट मिलती तो ठीक है, नहीं मिलती तो विचार प्रचार करने लग जाते हैं, खड़े होते हैं, वापस फार्म उठा लेते हैं। मैंने देखा कि यह क्षेत्रीय पार्टी को लेकर लगातार किसी ने प्रयास राजस्थान में नहीं किया। अगर कोई पार्टियां आई तो हरियाणा, पंजाब, यूपी उनके दल आए थे, उनके नेताओं के नाम से कुछ दिन ऐड चले, उसके बाद टाटा बाय बाय हो गए। हमने प्रयास किया राजस्थान के अंदर। 7वां स्थापना दिवस हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में आपको बता दूं। खोया तो हमने एक 3 विधायक से 1 विधायक और उसको 0 हो गए। पाया ये कि पूरे देश के अंदर ये बात चलने लगी, चाहे किसान आंदोलन हो, उसमें सादत की आवश्यकता पड़ी तो अकाली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर आए, 2 दल में एनडीए से अलग, और किसानों का सम्मान बढ़ाया देश का। अग्निवीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि अग्निवीर समाप्त करके पूर्णवादी सेना भर्ती रैलियां कराएं। पहलवान बेटियों का तय मामला था। आप डिबेट सुनते हैं लोकसभा के अंदर, नशे के खिलाफ अगर बात करनी हो, अपराधियों के खिलाफ करनी हो, हर वर्ग हर जाति का मामला पार्लियामेंट में उठाते हैं। राजस्थान के जो तमाम लंबित मुद्दे हैं उनकी बात भी लोकसभा के अंदर हम उठाते हैं। जो इन दोनों जिलों का प्रमुख मुद्दा है राजस्थान को उसके हिस्से का पानी जो नहीं मिल रहा है पंजाब से, हम हरियाणा में हमें पानी नहीं दे रहा, तो हिस्से का पानी अगर लगातार, इस बार तो ठीक हुआ मामला, लेकिन हमेशा ये आंदोलन हम देखते हैं रावला गढ़साना से लेके लगातार आंदोलन हमने देखे जहाँ किसानों को सादत देनी पड़ी और सरकार लाठी गोली के तब तक कुचलने का प्रयास भी करती है। यहाँ के किसान मजबूत है, भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हर आंदोलन के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान हनुमानगढ़ गंगानगर किसानों का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पार्टियां वही आती है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के एक नया क्षेत्रीय पार्टी नया नारे के साथ कि राजस्थान को हमें बचाना है, सबको मिलकर राजस्थान बचाना। ये आम जन के अंदर जो नशा, बढ़ते अपराध और जो हालात, और आज एमएसपी खरीद की हम बात करें तो हमारी मूंगफली, मूंग और दूसरे जो यहाँ एमएसपी पे खरीद हो रहे हैं, तो टोकन जैसे ही आप खोलोगे तो लगेगा कि आपकी सब लिमिट ही पूरी होगी, टोकन इश्यू नहीं हो रहा है। धनतेरस को चालू किए, 2 दिन बाद बंद हो गए। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले लेगी, लेकिन कागजों के माया जाल में उलझा के और क्लेम आपको नहीं देगी किसानों को। किसान कहाँ पुकार करेगा, नेताओं को करेगा, नेता 2 दिन में भूल जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। तो हनुमानगढ़ गंगानगर सहित पूरा राजस्थान परेशान है। यहाँ की नहरी इलाके के मैंने कुछ समस्याएं आपको अलग से अवगत कराई कि यहाँ नशा, व्यापारियों में और आम जन में अपराधियों का खौफ, और नहरी पानी जो हमें पंजाब, हरियाणा और इस इलाके से मिलता है, वो पानी समय पर हमें इलाके में किसानों को नहीं मिला। तो पंजाब के मुख्यमंत्री से उस आंदोलन के अंदर मैं गया था, 2 दिन हमने पानी चालू कराया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस पार्टी ने वो आंदोलन चालू कर दिया कि आप पार्टी राजस्थान को पानी दे रही है अपने दोस्त के कहने से, तो फिर वो पानी बीच में बंद हो गया। 2 दिन पानी दे दिया था लेकिन बंद हो गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, हमें इन चीज़ों का सबको ध्यान रखना है। और हमारा जो बीकानेर की रैली है उसका मेन एजेंडा ये कि 7वीं वर्षगांठ है और 7 संकल्प हम उस दिन लेंगे। 3 साल जो आगे राजस्थान के अंदर होंगे, 25 के बाद 26, 27, 28, 3 साल बाद इलेक्शन होगा राजस्थान का। 7 नए संकल्प के साथ हम रोड में राजस्थान का बढ़ाएंगे। जवान किसान जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे उनके साथ साथ 7 संकल्प हमारे रैली में महत्वपूर्ण होंगे, और इस रैली से राजस्थान की 28 की राजनीति तय होगी बीकानेर की रैली। सर आपने कल सीकर में कहा था, पूछूं सर? हाँ जी सर, आपने कल सीकर में कहा था अशोक गहलोत जी का पहले वसुंधरा के साथ गठबंधन था, अब बजरलाल जी के साथ था, जबकि डोटासरा तो रोजाना ही कहते रहते हैं कि तो 25 सरकार है, 25 सरकार तो सही है, 25 सरकार तो है ही। डोटासरा जी कहना चला तो अशोक गहलोत डोटासरा का बयान अलग भी तो हो सकता है। पुलिस की जो सूची आई है, जिस तरह एसओजी, क्राइम, एसीबी, एसओजी, एटीएस, इनको एक अलग विंग के रूप में किया, पीएचयू बराबर पैरेलल खड़ा करने का प्रयास किया। क्राइम जितने आईजी लगे रेंज, आप रेंज के अंदर आईजी देख ले, एक आध कदम नहीं कह सकता, बाकी हड़ा बोड़ा है सारा राजस्थान के अंदर मामला। ये सारे उन लोगों को पोस्टिंग दी गई है जो अशोक गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो ये फोन टैप कर रहे थे, और लगातार विधायकों साथ तो हमारे भी फोन उस समय टैप हुए। तो गहलोत की सरकार बचाने वाले अधिकारियों को राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके भजन लाल और बीजेपी की सरकार ने पुरस्कृत किया।
ये तो मिले में और क्या होता है, ऐसे गले मिलते फोटो आना जरूरी थोड़े, मिले मतलब एक दूसरे की मदद करे। और गहलोत का बार बार ये बयान कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, ये रहने चाहिए, ये रहे तो ठीक है हमारे लिए, इसका मतलब कहीं न कहीं ये मिले हुए हैं। और ये स्टेट में आपको लग रहा है ऐसा ही भर्ती का आप देख लें, चाहे आरपीसी पुनर्गठन का देख लें, बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो माफिया को हम पाताल से निकाल लेंगे। पाताल छोड़ो, सड़क से ही नहीं ला पा रहे हैं, अभी तो जहाँ बैठे हैं। ये तो हमने 127 दिन आंदोलन किया, प्रयास किया, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मजबूती रखी, तब भर्ती रद्द हुई, वो भी हाई कोर्ट के माध्यम से। सरकार बदल गई, सरकार ने पहले कहा भर्ती रद्द कराएंगे, फिर कहा नहीं कराएंगे, फिर सरकार ने कहा अपील नहीं करेंगे, भर्ती रद्द हो गई। अच्छा किया भजनलाल जी और इनके मंत्री क्रेडिट ले रहे थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए तो सरकार सामने खड़ी हो गई, बोले नहीं नहीं डीबी का आदेश सही है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की जो दोगली नीति है, इसके बारे में इसे सीधा सीधा ये पता लग जाएगा। डोटासरा कुछ भी कह रहे होंगे, वो कह रहे बड़े मगरमच्छ कौन है, पकड़ो पकड़ो, तो ये तो भजनलाल तय करेगा, अब नहीं पकड़ना है, इसका मतलब कहीं के अंदर खाना है। इन लोगों में बात हो रही है, जो रीट के एग्जाम थे, कलाम कोचिंग सेंटर में जो छापे मारे गए, आपको सबको पता उस समय क्या बात चली थी, और उसके बाद वो बात अचानक कैसे दब गई। आप ही लोग बात बाहर लाते हो, ये मीडिया जो लोग तत्व होता है, इसमें लोग सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की, और आपकी वजह से ही जनता जान पा रही है। नहीं तो आधे लोग तो मोबाइल में मस्त हो रहे हैं, मोबाइल देखा, सोए उठे, चल को पता नहीं क्या हो रहा है। नई बात 9 दिन राजस्थान के अंदर, लोग भूलते जल्दी हैं। एक घटना हुई, वेट करेंगे, दूसरी कब होगी, तीसरी भूल जाएंगे। मुआवजा लेके बॉडी लेके चल देते हैं लोग, मुआवजे के बैठेंगे, अरे भाई हत्या हुई है, मैं बहुत आंदोलनों में जाता हूँ, सब लेके हम बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, पता लगता परिवार राजीनामा करा है साइड से, उससे क्या बोलने, हमारी तो बात हो गई, मुआवजा मिल गया, ये हो गया। तो ये जब तक हम ये नहीं करेंगे कि कारण क्या थे, सबसे पहले उन्हें गिरफ्तारी हो, मौत के कारण के उनको सलाखों पीछे डालो, सेकंड मुआवजा होना चाहिए। और सरकार की भी आदत होगी, मुआवजा देंगे, संविदा पर नौकरी का झांसा देते हैं, उस संविदा पर नौकरी ज्यादा लोगों को मिलते नहीं, बाद में ढूंढते रहते हैं। तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी, और अब सरकारों ने तय कर लिया कि एक एक बार हमें राजस्थान में आना, नया कोई नहीं आए, उसको हमें कुचलना मिलके, और ये काम ये करें। लेकिन हमने भी 66 साल बाद पार्टी बनाई, उसके बाद आदिवासियों की पार्टी बनी, 2 पार्टियां राजस्थान में आज बोर्ड पार्टी मीटिंग में दिल्ली के अंदर आपको दिखाई देती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी पार्टी। प्रयास हमने किया, परिणाम राजस्थान की जनता देगी। और हनुमानगढ़ गंगानगर से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आने वाले समय के अंदर, यहाँ के नौजवानों से, किसानों से, सभी समाज से लड़ा के लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और निश्चित रूप से आगे हमारा साथ देंगे। और बीकानेर के अंदर मैं आमंत्रित करने को आया हूँ, सब लोग बीकानेर के अंदर आमंत्रित है 29 अक्टूबर की रैली के अंदर, क्योंकि बीकानेर संभाग है, और बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ से राजस्थान की किसान राजनीति आने वाले समय में तय होगी। ये 29 अक्टूबर को वहाँ से बीकानेर की ऐतिहासिक रैली से इसका हम आगाज करें। सर हनुमान जी, एक छोटा सवाल मेरा जी, 7वां आपका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पार्टी का, ऐसा क्या कारण हुआ अभी 7 हनुमान अभी तक नहीं बन पाए, अकेला एक हनुमान बेनीवली? वो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ का थोड़ा अपना हिस्ट्री अपन लेके चलेंगे राजस्थान। यहाँ लोगों का माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, लेकिन जो अब हालात देश के अंदर आप बन रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा जैन जी की तरह राजस्थान में हो जाएगा, लेकिन जैन जी जिस तरह नेपाल में हुआ, अभी आप जगह जगह देखो, लोगों में बहुत बड़ी मन के अंदर पीड़ा है। 10 मिनट अगर किसी को बैठते तो बात लास्ट में कहता है, बात तो सही कह रहे हो, बदलाव आवश्यक है। हर आदमी महिला अपराध के अंदर हम 1 नंबर पर चले गए देश के अंदर। राजस्थान की हालत देखो, पेपर लीक, हमें दिल्ली में लोग कहते हैं कोई डिग्री हो तो दिलवा दो, हमारे यहाँ तो मिलनी बंद हो गई। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि राजस्थान की दिशा के अंदर, हमारा शांत राजस्थान जहाँ लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, मैं तो चाहता हूँ 7 हनुमान नहीं 41 हनुमान बनाओ हर जिले का, 141 बनाओ। लेकिन वो बने जब ना, प्रयास तो करता हूँ। 1 मैन आर्मी आप देख रहे हो, खुद ही चल रहा हूँ, खुद ही भाग रहा हूँ, खुद ही लगा हुआ हूँ, और सरकार से इसलिए लड़ पा रहा हूँ कि अभी तक कोई मेरी कमजोरी सरकार के पास नहीं, कोई जो कहता हूँ वही करता हूँ। बिजली का बिल बकाया था, उसमें कनेक्शन काट दिया, 2 लाख रुपए भी लिए, कनेक्शन काट दिया, उसके लिए भी मैं लड़ता रहता हूँ, मेरी आदत है, आखिरी दम तक लड़ता हूँ। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा पैसे जमा करो, मैंने कहा किस बात के पैसे, तो मैंने 2 लाख दे रखे हैं, उसका ऑर्डर कराओ। तो डीबी के अंदर ही आदेश हुआ कि हनुमान बेनीवाल के 2 लाख रुपए जमा है, और 4 लाख जमा नहीं करना, बैंक गारंटी रखो, अगर सेटलमेंट के अंदर पैसा आएगा तो जमा कराएंगे, नहीं तो नहीं। तो डीबी से मेरी जीत हुई। आप मुझे तो हमेशा देखते हो कि कोई बात मैं पकड़ता हूं तो उसको आखिरी उस तक ले जाता हूं, सेमीफाइनल नहीं खेलता, फाइनल खेलता हूं। और इसलिए 28 का फाइनल इस बार रोचक होगा। 28 का हमारी तरफ से अंतिम फाइनल ही होगा 28 का,
क्योंकि 28 के बाद हो सकता है कि हमें राजनीति के अंदर परिवर्तन करना पड़े, क्योंकि राजस्थान को जगाने का प्रयास करते करते 8 से लेकर 28 लगातार 20 साल विधानसभा लोकसभाओं में रहते मंत्री पदों को ठोकर मार के जिस तरह सेवा राजस्थान की जनता की करें, वो परिणाम हम चाहते हैं, वो अपेक्षित परिणाम अभी तक नहीं मिले। इसलिए आखिर हम भी तो इंसान और रोबोट थोड़े ही हैं। कभी कभी मन ये होता है या क्यों करें, हम भी सत्ता का आनंद ले, सब लोग ले रहे हैं, एक बार सत्ता का आनंद लो, बाहर आ जाओ, फिर कर दो, फिर सोचते नहीं अपने पढ़ लिया। तो 28 हमारा आखिरी वो है, 28 जो हमने तय कर रखा कि 2028 तक राजस्थान के लोगों को जगा के प्रयास करेंगे कि राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कांग्रेस बीजेपी को हटा के कब्जा करें। ये हमारा प्रयास रहेगा 28 का। एक जो किरोड़ी मीना जी हैं वो लगातार कर रहे हैं गंगानगर के अंदर, वो क्या खाद बीज का हो चाहे फसल बीमे को लेकर, खाद बीज का नहीं, उनका क्या हुआ कि मैंने एक बयान दिया था ना भाई, डॉक्टर साहब उन जिलों का नेता है, वो 4-5 जिले, उसको उनको लगा गंगानगर हनुमान राजस्थान तो बहुत बड़ा, और सही बात है। पूर्वी राजस्थान के जिले 100 किलोमीटर में 6 जिले निकल जाते हैं, यहाँ 300 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट निकलता है अपना, बड़े बड़े जिले हैं यहाँ पे। राजस्थान तो इधर ही है सारा, तो छोटा सा राजस्थान। उन्होंने खूब प्रयास किया, उनको मेरी बात चुप गई कि हनुमान जी ने मुझे कह दिया मैं तो यहीं का नेता हूँ, तो मैं जाऊँ कैसे, मैं जाऊँ तो सही, जाके मैं छपूँ तो सही अखबारों में, जाऊँ गंगाना मारगढ़ बीकानेर नागौर चूरू गया तो जाऊँ। तो फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप जाओ छापा मारो, छापा तो मार लिया, परिणाम क्या हुआ छापे, मुझे बताओ कितने लोग जेल में गए। ये नकली खाद नकली बीज करके आधे लोगों ने तो खाद ही नहीं डाला बेचारा, बोलो पता नहीं किरोड़ी लाल जिनका वो तो नहीं हो गया। अब क्या हो रहा है, मैं डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि नकली खाद नकली बीज की जो बात आपने कही राजस्थान में दौरे की है, ये आपके मन के अंदर रह गई थी कि भाई मैं सिर्फ मीणाओं का ही नेता बन पाया राजस्थान के अंदर, दूसरे समाजों का नेता, इसलिए दौरे किया आपने। लेकिन दौरे करने के बाद परिणाम क्या निकला, आपने क्या नौकी तेरा करी और कौन सा तीर मार लिया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, ये राजस्थान की जनता सवाल करी। क्योंकि मैं गंगानगर में हूँ तो मैं यहाँ के भी उनको देख रहा था, गंगाना हनुमानगढ़ में दौरे कर रहे हैं, फोटो छप रही, मौके पर जा रहे हैं, प्रेस को भी ले जा रहे हैं। हुआ क्या, डाक के 3 पार, परिणाम 0। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजियां और राजनीति चमकाने के लिए मेरे हिसाब से समय खराब किया उन्होंने। नहीं तो कोई नकली खाद रोक सकते हैं, न नकली बीज रोक सकते। तो आपके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या रहा? और उनको पूछो ना आप। नहीं, आपका देखिए मेरा तो ये है कि अब उनका मकसद क्या होगा, क्या सिर्फ डराना होगा मकसद, हो सकता है उन्होंने डराने का मकसद होगा, भाई लोगों को डरा दो, डराने के बाद आप समझ तो क्या होता है, डर के बाद तो नींद आती है दवाई लेके। मकसद होगा तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं, भाई मेरे कहने से तो उन्होंने छापे चालू नहीं किए। हाँ मैंने ये कहा था कि कुछ जिलों के नेता उससे नाराज हो गए थे, तो उन्होंने कहा हनुमान के उधर उन सब इलाकों में, मेरा कोई ऐसा नहीं था इलाका, तो मैं राजस्थान के अंदर सब जगह जाता हूँ, मेरे साथ तो खूब लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। मुझे दुख इस बात का कि किस तरह वो लोगों को बरगला रहे थे, छापे मार रहा हूँ, ये पकड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हुआ क्या, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। जब आप मंत्री हो तो आपके बाद तो सीधे प्रधानमंत्री है दिल्ली में, सीएम के तो नजदीक से आप निकल साइड से जा रहे हो, तो फिर कर लेते कार्रवाई। अभी तक मना किसने किया? कम से कम 10-20-50 लोगों के परमानेंट आप उनकी फैक्ट्रियाँ सीज करते, संपत्ति अटैच करवा देते, जुलूस निकलवाते, तब लगता कि फर्जी खाद बीज कौन बेच रहा, कौन माफिया। ये बात तो उजागर होनी थी, बात उजागर ही नहीं हुई। तो ये बड़ा दुख है राजस्थान की जनता को, हम सबको। डॉक्टर साहब से हमारा कोई पॉलिटिकल उनसे मेरा नहीं, क्योंकि उनके इलाके अलग है, मेरे इलाके अलग है। लेकिन जो इन्होंने भ्रामक प्रचार किया, लंबा समय खराब किया, उसका परिणाम 0 निकला। डाक के 3 पार, वही भजनलाल जी वाली पर्ची सरकारी होगी उधर। अंतः जो विधानसभा का उपचुनाव हो रही है वहाँ, तो उसमें अभी तक हमने जाने का दुष्यंत सिंह जी को दिया प्रभारी बनाया, तो वसुंधरा को वापिस, वो तो उनका इलाका है ना उस साइड, झालावाड़ के वो सांसद है, इसलिए उनको बनाया। वो बीजेपी का आंदोलन, मेरा तो कोई उम्मीदवार वहाँ है नहीं। अभी 29 के बाद तय करूंगा कि मुझे अंता में क्या करना। कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में मैं जा नहीं सकता, तो थर्ड जो भी मजबूत है वहाँ एक बार हम सोचेंगे क्या करना, कैसे करना, जाके प्रचार करना या ट्वीट करना या वैसे अपील करनी, वो हम तय करेंगे 29 की रैली के बाद। अंता में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहाँ वोट करेगी अंता में। ठीक है, थैंक यू।